हेलो दोस्तों, तासो एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं प्राप्त हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप लोग टेलीग्राम का और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त होने लगेगा दोस्तों। तो चलिए बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तो जैन धर्म को पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो को। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है ये गौतम बुद्ध थे। और एशिया का जो है ना ज्योतिपुंज कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो सिद्धार्थ था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो सिद्धार्थ था। और स्थान जो इनका जन्म हुआ दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में हुआ था। और इनके पिता कौन थे? शतोधन थे दोस्तों। इस शाक्य क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। तो कौन थे? शतोधन थे दोस्तों। इनकी माता कौन थी दोस्तों? तो माया देवी थी। और इनकी मौसी कौन थी? गौतमी। कौन थी दोस्तों? तो गौतमी थी। इन्होंने बचपन में पालन किया था। और जो गौतम बुद्ध है दोस्तों, इनका जो बचपन में पालन जो है वो इनकी मौसी गौतमी ने की थी। इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा है। क्या है? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम जो है दोस्तों, ये राहुल है। इनके पुत्र कौन थे? तो राहुल थे। गृहत्याग जो है दोस्तों, ये 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में और सांसारिक दुखों का जो है ना आहत होकर किए थे दोस्तों। और जो गृहत्याग किए थे उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है गृहत्याग को? गौतम बुद्ध के गृहत्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था इसका प्रतीक। और घोड़ा जो है उसको कंथक, कौन था इसका घोड़ा? तो कंथक था। और इनका जो सारथी था, सारथी कौन था दोस्तों? तो चन्ना था। कौन था? चन्ना। और इनके जो प्रथम, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए दोस्तों? तो अलार कलाम हुए। कौन हुए? अलार कलाम हुए। और ये सांख्य दर्शन की जो है ना शिक्षा दी थी। और ये जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। उरुवेला में 5 साधकों के साथ तपस्या, मतलब जो उरुवेला में इन्होंने 5 साधकों के साथ जो तपस्या किए थे, कौन कौन थे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, कौंडिन्य था, बप्पा था, भटिया था और महानामा। कौन? महानामा। और अस्सागी थे दोस्तों। और कठिन तप के बाद भी, कब दोस्तों? कठिन तप के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं मिली इनको दोस्तों। सफलता प्राप्त नहीं मिली। गया में जो दोस्तों, गया के निरंजना नदी, कौन नदी दोस्तों? तो निरंजना नदी, जो फल्गु नदी भी कहा जाता है दोस्तों। तो कौन सा नदी? तो फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे एक वट वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ना समाधि लगाकर बैठ गए। उसका संबोधनी दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति, संबोधनी यानी ज्ञान की प्राप्ति। तो 35 वर्ष की उम्र में, कब दोस्तों? 35 वर्ष की उम्र में बैसाखी पूर्णिमा के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के रात्रि उन्हें जो ना सच्चे ज्ञान प्राप्ति हुई। कब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई दोस्तों? तो 35 वर्ष की उम्र में। और कहाँ, किस दिन? तो बैसाख पूर्णिमा के रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद इनका नाम बदलकर क्या रखा गया? गौतम बुद्ध या तथागत। क्या रखा गया? गौतम बुद्ध या तथागत। बोध गया बोधि वृक्ष। प्रथम अनुयायी कौन थे दोस्तों? तो प्रथम अनुयायी तपस्वी और मल्लिक थे। कौन थे? तपस्वी और मल्लिक थे दोस्तों। बोधि वृक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है दोस्तों? तो 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष जो लगा हुआ अभी वर्तमान में गया में, वो 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है दोस्तों, जिसे शशांक ने कटवा दिया था।
बोध गया से सारनाथ, बोध गया से सारनाथ वाराणसी के निकट पहुँचे। तब इन्होंने बोध गया से सारनाथ वाराणसी के निकट पहुँचे, तब सारनाथ में पहला उपदेश दिए। कहाँ दिए? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिए। अगर आप लोगों से दोस्तों पूछा जाए कि पहला उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में दिए। और मुख्य अनुयायी कौन थे दोस्तों इनके? तो मुख्य अनुयायी बिंदुसार। कौन? बिंदुसार, अजातशत्रु, अनाथपिंडक। कौन दोस्तों? अनाथपिंडक, कौशल नरेश, प्रसेनजीत, पुत्र कौन? राहुल, और मौसी गौतमी जो प्रथम महिला थी। इनकी जो मौसी थी वो प्रथम महिला इनके अनुयायी थी दोस्तों। महापरिनिर्वाण, क्या दोस्तों? महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में 483 BC। कब दोस्तों? तो 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ दोस्तों? कुशीनगर में यूपी में है। कुशीनगर के मल राज्य की राजधानी थी दोस्तों, वहीं इनकी महापरिनिर्वाण हुआ दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। माध्यमिक मार्ग, और ये जो थे दोस्तों गौतम बुद्ध ने माध्यमिक मार्ग का रास्ता अपनाया। किस मार्ग का रास्ता था? तो माध्यमिक मार्ग का रास्ता। बौद्ध के 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन थे 4 आर्य सत्य? संसार दुखमय है, संसार जो है दुखमय है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। क्या है? तृष्णा। दुखों को रोका जा सकता है। दुखों को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। और दुखों को रोकने के लिए अष्टांगी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। किस मार्ग का? तो अष्टांगी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग, इसमें देखते हैं सम्यक दृष्टि। ये 4 आर्य सत्यों का ज्ञान है। क्या है? 4 आर्य सत्यों का ज्ञान है। सम्यक कमंती क्या है? बुरे कर्मों से बचना। क्या है दोस्तों? तो बुरे कर्मों से बचना। सम्यक आजीव क्या है दोस्तों? जीविका उपार्जन में ईमानदारी। और सम्यक व्यायाम क्या है? तो सद्विचारों का पोषण। सम्यक स्मृति क्या है? तो पथ भ्रष्टता से बचना। सम्यक समाधि क्या है? तो ब्रह्मा में लीन होना। क्या? ब्रह्मा में लीन होना। और सम्यक वाक्य क्या है? सत्य बोलना। क्या है दोस्तों? सम्यक वाक्य यानी सत्य बोलना। सम्यक संकल्प क्या है दोस्तों? तो सम्यक जो संकल्प है ये भौतिक वस्तुओं एवं दुर्भावनाओं का त्याग करना। भौतिक वस्तु और दुर्भावनाओं का क्या है? त्याग करना है दोस्तों। इन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और आत्मा में भी नहीं करते थे। इन्होंने पुनर्जन्म पे विश्वास किए थे दोस्तों। उपदेश, इनका उपदेश भाषा कौन था दोस्तों? तो पाली भाषा में अपना उपदेश देते थे दोस्तों। गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों ये किस भाषा में उपदेश देते थे? तो पाली भाषा में देते थे। बौद्ध त्रिरत्न कौन कौन है दोस्तों? तो बौद्ध त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ आता है। कौन कौन आता है? बुद्ध आता है, धम्म आता है और संघ आता है। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म जो है ना 2 भागों में बटा था दोस्तों। तो कौन कौन? हीनयान, एक हीनयान और एक दूसरा महायान। हीनयान क्या था दोस्तों? तो रूढ़िवादी जो है ना परिवर्तन विरोधी था। ये रूढ़िवादी था और परिवर्तन विरोधी था। बुद्ध एकमात्र जो है ना पथ प्रदर्शक था। और नैतिक आदर्श क्या था दोस्तों? अर्हतता। क्या था? अर्हतता। उसका परिवर्तन महायान में देखते हैं दोस्तों। तो महायान में परिवर्तन का समर्थक था। क्या था? परिवर्तन का समर्थक था। धार्मिक नियमों में सरलता के पक्षधर थे। बुद्ध को जो है ना भगवान का अवतार माना। बुद्ध को क्या माना? भगवान का अवतार माना। नैतिक आदर्श क्या है? तो बोधि तत्व है दोस्तों। त्रिपिटक को देखते हैं। विनय पिटक कौन कौन आता है? त्रिपिटक में 3 पिटक आता है। कौन कौन? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक क्या है? तो बुद्ध की जो है ना जातक कथाएं जो है ना क्या है? तो बुद्ध की जातक कथाएं हैं दोस्तों। इसमें बुद्ध प्रथम बौद्ध मूर्ति जो है किस शैली में बना था दोस्तों? तो मथुरा शैली में था। प्रथम जो बुद्ध का मूर्ति जो है दोस्तों ये किस शैली में है? तो मथुरा शैली में है। सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, अशोक के शिलालेख, अजंता, एलोरा तथा बाघ और बाबर की जो है ना गुफाएं
ये बौद्ध स्थापत्य एवं चित्रकला के उदाहरण हैं। ये सब क्या है दोस्तों? तो सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, अशोक के शिलालेख, अजंता, एलोरा और बाघ तथा बराबर की जो है ना गुफा, ये सब किस स्थापत्य और चित्रकला के उदाहरण हैं? तो बौद्ध के हैं। किसके हैं? बौद्ध के हैं। अब हम लोग बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो बौद्ध संगीति है दोस्तों, ये कितना हुआ है? तो 4 बौद्ध संगीति हुआ है दोस्तों। तो प्रथम बौद्ध संगीति का बात करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ दोस्तों? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो राजगीर में हुआ था। और राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे। और विनय पिटक और छूट पिटक का जो है ना संकलन हुआ था इसमें। अब द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में, कहाँ? वैशाली में। और इसके जो राजा थे कौन थे? तो कलाशोक के समय में हुआ था दोस्तों। अब हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ दोस्तों? तो 251 या 255 भी मान सकते हैं दोस्तों, ईसा पूर्व में हुआ है। और पाटलिपुत्रा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? तो मंगलीपुत्र तीस थे दोस्तों। इस सबको याद रखिए दोस्तों, यूपीएससी में 1 नंबर इससे अवश्य ही आएगा दोस्तों। चलिए, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों, तो ये प्रथम सदी में हुआ था। और कहाँ? तो कश्मीर के कुंडलग्राम में। और शासक के समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में। और हीनयान और महायान जो है ना का विभाजन इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हुआ था दोस्तों। अगर बात करें कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ हुआ था? तो वैशाली। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वैशाली में हुआ था। और तीसरा की बात करें दोस्तों तो कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों तो ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गौतम बुद्ध थे। कब से कब तक? तो 563 बीसी से लेके 583 बीसी तक। और इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में हुए थे दोस्तों। जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? तो लुम्नी ग्राम के शाक्य गणराज्य के कपिलवस्तु में। और पिता इनके कौन थे? तो शत्रुघ्न थे दोस्तों। कौन थे? शत्रुघ्न थे। और इनकी माता कौन थी दोस्तों? तो इनकी माता जो है दोस्तों कौन थे? तो महामाया या गौतमी थे दोस्तों। पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन थी? तो यशोधरा थी। और पुत्र तो राहुल था। और गृहत्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में। और जिसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गृहत्याग किस कारण से किए थे? तो 4 व्यक्ति को देखे थे दोस्तों। एक बूढ़ा को देखे थे, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को और एक सन्यासी को दोस्तों। तो 29 वर्ष प्लस 6 वर्ष कितना होता है दोस्तों? 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे निर्माण कहा गया। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ। किस? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों। और ये कहाँ है? तो गया कहाँ है दोस्तों? गया के बिहार में हुआ था दोस्तों। बिहार के गया में हुआ था। निर्वाण जो है दोस्तों ये बुद्ध और तथागत, क्या है दोस्तों? बुद्ध और तथागत। उपदेश निर्माण के बाद जो है इनका नाम क्या हुआ दोस्तों? तो बुद्ध हो गया या तथागत कहलाने लगे दोस्तों। उपदेश जो थे दोस्तों ये पाली भाषा में देते थे। और सारनाथ प्रथम जो है कहाँ उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में। धर्मचक्र जिसको क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। त्रिरत्न कौन थे इसके दोस्तों? तो बुद्ध, धम्म और संघ। और अष्टांगिक जो है ना मार्ग, इनका क्या था दोस्तों? अष्टांगिक मार्ग था। और 10 शील था। और इन्होंने ईश्वर में जो है ना विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में भी नहीं, और पुनर्जन्म में जो है ना विश्वास करते थे दोस्तों। और महापरिनिर्वाण कब हुआ दोस्तों? तो 483 बीसी में। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ है कुशीनगर? तो यूपी में है। और फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट बौद्ध संगीति कब हुआ? 483 बीसी में। कहाँ? राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों? 483 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और किसके समय में? तो कलाशोक के समय में। तीसरा की बात करें दोस्तों तो 255 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में।
और चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें दोस्तों तो प्रथम सदी में कहाँ हुआ था, कुंडलवन कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इनके जो राजा जो थे दोस्तों, जो इनके समकालीन थे, कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और अशोक के थे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब जैन धर्म को एक नज़र में देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ऋषभदेव थे, जो वैदिक कालीन थे दोस्तों। इन्होंने वर्धमान यानी महावीर स्वामी, पुनः उद्धारक कौन किया दोस्तों, तो महावीर स्वामी ने किए थे 540 से लेकर 468 बीसी। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों महावीर स्वामी का, तो कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम कहाँ है दोस्तों, तो वैशाली में हुआ था और बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और पिताजी इनके कौन थे दोस्तों, तो सिद्धार्थ थे। कौन थे, सिद्धार्थ थे, यात्रिक कुल के थे दोस्तों। और माता इनके तिरसला, जो लिच्छवी गणराज्य के जो ना चेटक की बहन थी दोस्तों। और पत्नी की बात करें दोस्तों तो यशोदा थी। कौन था, यशोदा थी। और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। कौन था दोस्तों, तो अनुजा प्रियदर्शनी। और गृहत्याग जो है दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किए थे। कब किए थे, 30 वर्ष की उम्र में। और इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है दोस्तों इनको कैवल्य प्राप्ति हुई दोस्तों, यानी ज्ञान प्राप्ति हुई कब, तो 42 वर्ष की उम्र में, जिन्हें जीन या अरहत या निर्गंथ कहा जाता है दोस्तों। और कहाँ हुआ था, गिरजिक यानी रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और इनका उपदेश जो है किस भाषा में दिया जाता था, तो प्राकृत भाषा में था दोस्तों। और जमाली, चंपा, त्रिशला, त्रिरत्न की बात करें दोस्तों तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है दोस्तों। और इसमें बुद्ध धर्म में बात करें दोस्तों त्रिरत्न की, तब बुद्ध, धम्म और संघ है दोस्तों। पंच महावर्त सत्य अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य था दोस्तों। इन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे दोस्तों, आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्मवाद और अनेकवाद थे दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों तो 300 बीसी में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में दोस्तों। दूसरा जो दोस्तों ये 6ठी सदी में हुआ था दोस्तों। वल्लभी कहाँ है, तो वल्लभी गुजरात में, सरवन की अथी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद राजा जो है दोस्तों इनके समकालीन कौन, उज्जैनी और चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मंदिर जो इनको था दोस्तों, ये बाहुबली और दिलवाड़ा का मंदिर था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।